का उन्होंने जो कहा है कि था। उन्होंने विधानसभा में रात के 12 बजे प्रस्ताव पारित करा करके भेजा था झारखंड को अलग करने के लिए। बिल्कुल, हाँ, वो जब पुरानी बात झारखंड का अलग हो गया तो उन्होंने कहा कि 16 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, मैं नीलांश रंजन, आप देख रहे हैं सिर्फ सच। आज का जो विषय है जिसको हम लेकर आए हैं बहस के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही चिंता का भी विषय है हम बिहार वासियों के लिए। सबसे बहस पे आने के पहले आज जो मुद्दा है जो मौजूद है उस पे आने के पहले हम अपने पैनलिस्ट का तारुफ करा दें। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू से संतोष कुशवाहा जी। संतोष कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल। और हमारे साथ बीजेपी से हैं प्रेम रंजन पटेल साहब, बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और हमारे साथ आईटी वॉरियर, आईटी एक्सपर्ट मनीष कुमार जी है। अभी नीति आयोग ने 2020-21 का जो है एसडीजी इंडेक्स रिलीज किया है। एसडीजी इंडेक्स का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वो एक इंडेक्स होता है जिसमें दिखलाया जाता है कि कौन सा स्टेट सबसे विकास के मतलब पैमाने पर सबसे ऊपर है, कौन सा स्टेट सबसे नीचे है। तो एक इंडेक्स जो है नीति आयोग ये रिलीज करती है हर साल। ये 2018 दिसंबर में ये लॉन्च किया गया था। तो 2020-21 का ये रिपोर्ट अभी परसों आया है नीति आयोग की तरफ से, जिसमें बिहार सबसे निचले पायदान पर है और सबसे अव्वल है, सबसे ऊपरी पायदान पर है वो है केरला। केरला 75 अंक के साथ सबसे ऊपरी पायदान पर है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु 74 अंक के साथ जो है दूसरे पायदान पर है। लेकिन बिहार जो है सबसे निचले पायदान पर है। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि पिछली दफा जब 2019-20 का जब रिपोर्ट पेश किया था नीति आयोग ने, उसमें भी बिहार सबसे पिछले पायदान पर था। उस वक्त बिहार को 50 अंक मिले थे। इस बार बिहार को 52 अंक मिले हैं। मात्र 2 अंक का इजाफा हुआ है, लेकिन इस 2 अंक के इजाफे के बावजूद भी जो है बिहार अभी सबसे पिछले पायदान पर है। और हमारे सामने अखबार है, इसकी रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं कि बिहार वर्स्ट परफॉर्मर इन नीति आयोग रैंकिंग। बिहार को 52 अंक मिला है। और मैं बता दे रहा हूं जो 5 और जो स्टेट जो पिछड़ गए हैं उसमें है नागालैंड, उड़ीसा, जिनको 61 पॉइंट्स मिले हैं, आंध्र प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, यूपी को 60, आसाम को 57, झारखंड को 56। यानी कि झारखंड भी हमसे एक स्टेप ऊपर है, एक लैडर, उसमें जो है लैडर में एक स्टेप ऊपर है, बिहार सबसे नीचे है। तो सबसे पहले संतोष कुशवाहा जी के पास आना चाहेंगे। और मैं ये बता दूं कि ये नीति आयोग जो है यूनाइटेड नेशंस के साथ भारत में मिलकर ये जो है इंडेक्स को तैयार करती है। तो इस पे एक काफी उसका एक साइंटिफिक तरीका है उसको करने का। उसमें कई गोल्स होते हैं, कोई उसके कई टारगेट्स, कई इंडिकेटर होते हैं जिसके तहत ये तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले जदयू के संतोष कुशवाहा जी के साथ पास हम आना चाहेंगे। संतोष कुशवाहा जी, जब ये रिपोर्ट आई परसों, जब ये रिपोर्ट आई नीति आयोग की कि बिहार विकास के पैमाने पर जो है अभी सबसे निचले पायदान, क्योंकि सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, ये इसके 3 पैरामीटर होते हैं। तो विकास के पैमाने पर बिहार सबसे निचले पायदान पर है। तो सबसे पहले आपके मन में क्या आया, आपके दिल में क्या आया? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का जो दौर चल रहा है, आज हम लोग आप मुसीबत का दौर से गुजर रहे हैं जी। देश में या कई राज्य में जिस तरह से हम लोग कोरोना काल को झेला है जी। और इस सारे चीज को देखते हुए आज विकास दर के पर जो हम लोग निचले पायदान पर आए, लेकिन और बिहार ऐसे भी हम लोग का पिछड़ा राज्य, और पिछड़ा राज्य होने के कारण हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के सारे दल मिलके बिहार को हमेशा विशेष राज्य के दर्जा के लेके केंद्र से हम लोग मांग करते रहते हैं कि बिहार को विकास विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, स्पेशल स्टेटस का पैकेज दिया जाए। इसलिए हम लोग हमेशा पिछड़ापन के कारण ही हम लोग विशेष राज्य का दर्जा हो चाहे स्पेशल पैकेज हो, केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते रहते हैं। आप जानते होंगे कि बिहार विधानसभा में सारे दल मिल के पारित करके केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए हम लोग प्रस्ताव भेजे थे, जो हमें आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया है। तो इसमें हम यही कहेंगे विकास दर का एकमात्र कारण रहा कि आज का जो आर्थिक मंदी है देश में, और देश के और जो कोरोना काल है और जिससे और बेरोजगारी है, इसके लेके हमने विकास दर नहीं छू पाए हैं। और बिहार नीतीश कुमार जब से बिहार को संभाला है, बिहार को संभाले हैं, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बिहार
में लगातार विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। बहुत सारे काम है, सड़कों में काम हुआ है, स्कूलों में काम हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं, विश्वविद्यालय कॉलेजों में काम हुए हैं। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि विकास बिहार में ज्यादा से ज्यादा विकास हो, और हमेशा प्रयास में रहते हैं। नीतीश कुमार हमेशा एनडीए सरकार प्रयास में रहती है कि बिहार में विकास हो। संतोष जी, आपके पास मैं फिर आऊंगा, लेकिन अभी मैं पहुंच रहा हूं प्रेम रंजन पटेल जी के पास। प्रेम रंजन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। अभी संतोष कुशवाहा जी ने कहा, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि जो है हमने स्पेशल स्टेटस की मांग की थी और वो पुरानी मांग है जो कि पूरी नहीं हुई है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये पिछड़ा हुआ राज्य शुरू से ही रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आपकी ही सरकार है, एनडीए की ही सरकार है, तो स्पेशल स्टेटस की मांग क्यों नहीं पूरी हुई, जैसे कि संतोष कुशवाहा जी कह रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये पिछड़ा हुआ, तो 15 साल से तो नीतीश कुमार जी का और एनडीए का राज रहा है। आप जो है, आप कब तक ये जो है पिछड़े राज का और इसका जो है, आपको तो विकास पुरुष का, बल्कि नीतीश कुमार जी को दो ही टैग उनके साथ जुड़ा हुआ है, सुशासन बाबू का और विकास पुरुष का। तो विकास पुरुष का जब आप जो बोलते हैं तो किस आधार पे आप कहते हैं विकास पुरुष? और दूसरी बात, स्पेशल स्टेटस की जो उन्होंने कही कि वो हमारी पुरानी मांग रही लेकिन नहीं सुना गया, तो क्यों नहीं सुना गया? आपकी ही सरकार है, आपके ही पार्टनर है। प्रेम रंजन जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो पिछले वर्ष का जो अंक था 50 अंक, इस वर्ष का अंक 52 अंक है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार जो है से अपने आप को मजबूत स्थिति में बना के रखा है। हम पीछे नहीं जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। 2 अंकों का हमने इजाफा किया है। और जहां तक बिहार के डेवलपमेंट का है, जहां तक बिहार के डेवलपमेंट का है, तो आप देख रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में बिहार आगे बढ़ रहा है। कई प्रकार की परिस्थितियों से जूझते हुए आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की हमारी कमी है, और झारखंड और बिहार के बंटवारा के बाद जो हमारे माइंस मिनरल्स थे, वनोपज थे, खनिज संपदा थे, वो सब जो है चले गए और बिहार के पास कुछ नहीं रहा। इसके विकास के लिए 2 ही चीज है, एजुकेशन है और कृषि है। कृषि में आप जानते हैं कि जो हमारी भूमि तो उपजाऊ है, उर्वरा है, लेकिन उसके बावजूद विपरीत परिस्थितियों से ये हमारी जमीन जो है से जूझती रहती है। आधा इलाका रहता है वो सुखाड़ का इलाका रहता है, आधा इलाका बाढ़ का रहता है। माने प्राकृतिक तौर पे हम पूरी तरह से जो है से जूझ कर करके हम अपने आप को बरकरार रख रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जहां तक आप कह रहे हैं कि जो ऐसे बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की, उस समय हम सब लोग विधानसभा के अंदर में थे और वहां सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर करके केंद्र सरकार को हमने भेजा था। यूपीए की गवर्नमेंट थी केंद्र में, उस सरकार ने रघुराम राजन कमेटी बनाई थी। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर जो है कहा गया कि विशेष राज्य की दर्जे का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो जो प्रावधान नहीं है तो उसके बाद जो ऐसे नहीं मिलता। लेकिन उसके बावजूद केंद्र की जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो सरकार लगातार बिहार के पिछड़ेपन को, बिहार की गरीबी को, बिहार के बेकारी को, बिहार की समस्याओं को निजात दिलाना चाहती है। लगातार आपने देखा कि स्पेशल पैकेज 1.25 लाख करोड़ रुपए का दिया। विभिन्न प्रकार के जो पिछले सरकार के जो बकाया 40,000 करोड़ रुपए के विभिन्न मदों के बकाये थे, उन बकाये राशियों का भी भुगतान करने का काम किया। उसके अलावा उसने कहा कि विकास से संबंधित जो भी कुछ मामले बिहार के अंदर में होंगे या जो बिहार में विकास का आवश्यकताएं होंगी, जरूरतें होंगी, उन सबको हम पूरा करने का काम करेंगे। विशेष तौर पे हमारी नजर रहेगी। तो हम विपरीत परिस्थितियों के आधार पर हम जूझते हुए अपने आप को उसी स्थान पर बरकरार रखते हुए और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में जो है ये सरकार की देन है कि एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में है और नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से बिहार के अंदर में विकास कर रहे हैं, जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, सिंचाई या अन्य क्षेत्रों में जिस प्रकार का काम किया है, वह अपने आप में बेमिसाल है। संतोष जी, अब नया नारा तैयार कीजिए, आपका हो गया। इन्होंने साफ कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान नहीं है।
और इसको आप लोग लंबा समय से खींचते आ रहे हैं। विशेष भीख नहीं ना कर्जा दो, विशेष राज का दर्जा दो। प्रेम रंजन पटेल जी ने साफ कर दिया कि कोई प्रावधान नहीं है विशेष राज दर्जा का। तो अब क्या नया कोई नारा शुरू होगा क्या? लेकिन नारा कुछ नहीं होगा, लेकिन विशेष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए? इसलिए कि बिहार पिछड़ा राज्य है। बिहार में जो कोसी का इलाका, उत्तर बिहार का इलाका है, पूरे हमेशा वो जलमग्न रहता है। नेपाल के दूसरे देश के पानी से बिहार हमेशा बिहार में तबाही होता है। तो कुछ ऐसा है कि बिहार को इसलिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था। इनके सवालों इनका जवाब दीजिए ना संतोष जी। इन्होंने बोल दिया कोई प्रावधान नहीं है विशेष राज्य के दर्जा का। अब बताइए, इस पे बताइए। अब ये बोल रहे नहीं देंगे आपको। मनीष जी, मैंने नहीं कहा कि विशेष राज्य का, ये रघुराम राजन कमेटी यूपीए रघुराम राजन कमेटी की आपने चर्चा की, विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का ये बहुत पुराना स्लोगन रहा। पटेल साहब, नीतीश कुमार ने जो शुरू बहुत पहले भी कहा था कि जो भी देंगे विशेष राज्य का दर्जा मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। और उन्होंने बाद में मतलब आपके साथ आए भी, बीच में अलग भी हुए थे, फिर आपके साथ भी आए थे। तो और उनके यही विश्वास था, उनको यही आशा, यही उम्मीद थी कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। नहीं कहने का मतलब नीलांशु जी कि अब नारा इन लोगों का तब चेंज होगा ना। विशेष राज्य का दर्जा का जब रघु राजन कमेटी के द्वारा हो गया कि प्रावधान नहीं है, तब संतोष जी नारा कुछ और कीजिए। या तो संतोष ये तो बहुत पुरानी बात रही। लेकिन एक बात जो अभी जो पटेल साहब, संतोष जी का सुन लेते हैं नीलांशु जी। मैं जी हाँ। आपको मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम होगा कि जब बिहार के विशेष राज्य दर्जा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें सबसे पहला हमने शुरू किया था बिहार को विशेष राज्य दर्जा चाहिए के संघर्ष समिति बना के हम लोग ने शुरू किया था। और विशेष राज्य दर्जा संघर्ष समिति वो पहला धरना हम लोग बिहार पटना के गांधी मैदान जेपी गोलंबर पर देने का काम किया था, जो पहला धरना था बिहार के विशेष राज्य दर्जा के लिए। उसके बाद जनता दलीय आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने टेकअप किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो विशेष राज्य दर्जा की लड़ाई अभी भी हम लोग रखेंगे, बात रखते रहेंगे जब तक बिहार को विशेष राज्य दर्जा नहीं मिल जाता। विशेष राज्य का दर्जा हमें चाहिए। और नीलांशु जी जो बोल रहे थे कि नीतीश जी कहे थे कि हम उन्हीं के साथ केंद्र में सरकार बनाएंगे, इसके साथ जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा। आज भी हम लोग केंद्र में नहीं है। केंद्र में जिस समय हम लोग होंगे उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, उसी समय हम लोग केंद्र में शामिल होंगे। आपके पार्टनर है ना, आप मोदी जी आपके पार्टनर, आपकी बीजेपी आपके पार्टनर है ना। बिहार के नीलांशु जी हम लोग बिहार के में हम लोग पार्टनर हैं। केंद्र में हम लोग सरकार में नहीं है। मतलब दिल्ली में आपकी सरकार है, वहां पे मतलब केंद्र में हम लोग डिफर किए हैं। चाहे जो भी 3 तलाक का मामला हो, चाहे एनआरसी सीए का मामला हो, बहुत सारे मैटर में हम लोग केंद्र से डिफर किए। केंद्र में की सरकार में ना हमारी पार्टी की कोई मंत्रिमंडल में शामिल है, कोई नहीं शामिल है। हम लोग का गठबंधन बिहार में है। और अनेक, जैसे अभी बंगाल में चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी अलग चुनाव लड़ा, इसीलिए हम लोग एनडीए गठबंधन हम लोग बिहार में। और बिहार विशेष राज्य का दर्जा हम लोग को केंद्र से लेना है। और सारे पार्टियां बिहार के केंद्र सरकार को प्रस्ताव पारित करके दे चुकी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो विशेष दर्जा तो हमें भी अभी भी चाहिए। प्रेम रंजन जी, अब ये तो देखिए संतोष कुशवाहा जी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। एक तो उन्होंने कह दिया कि हम जो है हमारे साथ होते भी हमारे साथ नहीं है केंद्र में, और हम बहुत सारे मुद्दों पे उनसे अलग रहे हैं, और हमें जो है विशेष राज्य का दर्जा हर हाल में चाहिए। एक तो ये कह रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं कि 3 तलाक के मुद्दे पे, एनआरसी के मुद्दे पे, बहुत सारे मुद्दों पे हम उनसे जो है डिफर हुए, उनसे अलग रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो जो मन का जो मिलान होता है वो अभी भी नहीं हो पाया है। नीलांशु जी, जहां तक संतोष जी ने कहा कि 3 तलाक के सवाल पर, 370 के सवाल पर हम अलग रहे जी, उस समय वो आवश्यकता नहीं थी। अगर इनकी आवश्यकता की जरूरत पड़ती तो निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये भी साथ होते हैं। लेकिन बगैर इनके भी जो है वो प्रस्ताव हमारे लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो रहे थे, इसलिए जो है ये अलग अपने मुद्दों के आधार पर रहे हैं। लेकिन बाद में जो है इनके नेताओं ने जो है कहा, लोगों ने कहा कि जब पारित हो गया है तो उस प्रस्ताव के साथ है। जब राज्यसभा से कानून बन गया, राज्यसभा से हो गया, लोकसभा से हो गया, सारी चीज वो कानून बन गया तो उस कानून के साथ है, उसका मैं विरोध नहीं करता। जहां तक जो है विशेष राज्य की दर्जे की,
ये मांग होती रहनी चाहिए। ये हम लोग जो है तो उसके खिलाफ नहीं है, मांग होती रहनी चाहिए। लेकिन जब भी विशेष राज्य की दर्जे का कोई लगता है कि प्रवीण जी से हमारा अभी संपर्क टूट गया है। तो संतोष कुशवाहा जी, हाँ, तो यानी कि एनआरसी के मुद्दे पे, 370 के मुद्दे पे, अभी चूंकि ये थोड़ा विषय से हम अलग हो रहे हैं, लेकिन हम फिर वापस आएंगे। तो आप इनसे अलग हैं, आप इनसे सहमत नहीं हैं? नहीं, हम लोग तो केंद्र के में जो प्रस्ताव पारित हुआ, चाहे विधानसभा में, लोकसभा में प्रस्ताव बना, वोटिंग के समय हम लोग अलग रहने का काम किया, हमारी पार्टी अलग रहने का काम किया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। इसे हम आपको बताते हैं कि केंद्र में हमारी गठबंधन बिहार में है, केंद्र में से गठबंधन रहता, तो हम बंगाल में क्यों चुनाव लड़ते? अभी यूपी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, यूपी में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगा। तो पूरे भारत में हमारी गठबंधन नहीं है बीजेपी से गठबंधन हम लोग के प्रदेश में है, बिहार में है, एनडीए गठबंधन है। और विशेष राज्य का दर्जा बिहार के जनहित का मामला है, और जनहित के मामला से पीछे नहीं हटा जा सकता है। इसीलिए हम लोग विशेष राज्य दर्जा की लड़ाई शुरू किए थे, सबसे पहले हमने शुरू किया था। आज भी हम लोग विशेष राज्य दर्जा की मांग करते रहेंगे से, जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। चलिए, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी के प्रवक्ता, भी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल। चलिए रंजन जी, एक सवाल है, कुछ लोगों का सवाल था क्या कि केरल में बीजेपी का शायद एक भी सीट नहीं है विधानसभा में, इसलिए केरल नंबर 1 पे है। यूपी बिहार में आप लोग डबल इंजन की सरकार है, इसलिए पीछे चल रहे हैं। ये भी एक सवाल है लोगों का ट्विटर पे। देखिए, तो वो केरल की तुलना हम बिहार से नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है केरल, और पहले से वो विकसित राज्य रहा है, तो उनकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं? बिहार पिछड़ा राज्य रहा है, और केंद्र ने जो है कभी जो है बिहार पर ध्यान नहीं दिया। प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे थे झारखंड रहने के बावजूद, दोहन होता था, शोषण होता था बिहार का, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था। आप जानते थे कि हमारे यहाँ खनिज संपदा थी, वनोपज थे, सारे चीज थे। शेष और रॉयल्टी का मामला हम लोग लंबे समय तक लड़े हैं उसके लिए कि जो बनता है वो राज्य को मिलना चाहिए। उस समय वो भी नहीं मिल पाता था राज्य को, लेकिन आज जो है उसकी आवश्यकता झारखंड को चली गई है। लेकिन वो सारे खनिज संपदा, वो वनोपज हमारे बिहार के अंदर में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसके विकास के लिए केंद्र की सरकार जो एनडीए की है वो स्पेशल पैकेज दिया है। अगर प्रावधान विशेष राज्य का नहीं था, इसलिए स्पेशल पैकेज दिया ताकि बिहार का विकास हो सके, इसके प्राकृतिक संसाधनों की कमी को पूरा उसके माध्यम से किया जा सके, इसके जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। आप देख रहे हैं मृत्युंजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? मृत्युंजय जी से बात हमको आ रही है, आपकी आवाज, हमारी आवाज आ रही है। हाँ मृत्युंजय जी, नीति आयोग की जो अभी जो रिपोर्ट जो आई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है 2020-2021 की, उसमें जो है वो बिहार सबसे निचले पायदान पर है। इसको 52 अंक है, और सबसे ऊपर वाले पायदान पर अव्वल है वो है केरला 75 अंकों के साथ जो है। अब अभी आपके जुड़ने के पहले, अभी आप लेट से आए हैं पैनल में, आपके जुड़ने के पहले प्रेम रंजन जी और संतोष कुशवाहा से बात हो रही थी। ये लोग कह रहे थे कि चूंकि प्राकृतिक संसाधनों से हम पीछे हैं, झारखंड अलग हो गया है, इसी वजह से जो है हम पिछड़ रहे हैं, उनका ये कहना है। तो नीतीश कुमार, मेरा ये सवाल है कि नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहा जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि हम पिछड़ रहे हैं, तो आप विकास के पायदान पे, आप सबसे निचले पायदान पे हैं, तो इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? तो मृत्युंजय जी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ये ज्ञान इनको झारखंड अलग होने से तो 21-22 साल हो गए। ये ज्ञान अब जो ये सत्ता में बैठे हुए लोग दे रहे हैं कि झारखंड अलग होने के कारण, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी तो लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। जब राबड़ी देवी जी की हम लोग की सरकार थी, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पूरा विधानमंडल ने ये मांग किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो विशेष राज्य का दर्जा भुला दिया, इसलिए कि वो डबल इंजन की सरकार में है। इसके बाद वो अपना जो मांग था वो तो कह ही नहीं रहे। अब जब नीति आयोग ने लगातार तीसरी बार बिहार को अंतिम पायदान पर पहुंचा दिखाया, तो अब इनको फिर याद आ रहा है विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए हम अंतिम पायदान पर हैं। तो भाई 16 वर्षों में आप बता दीजिए ना कौन सा काम किया पैसा? ना कोई उद्योग धंधा लगा,
बेरोजगारी में बिहार टॉपर है, भुखमरी में बिहार टॉपर है। आप देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, बोलने की जरूरत नहीं है। शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद भी अगर कोई कह रहा है कि हम जो है विकास किए हैं, तब भगवान मालिक है उनका, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। दो बातें हैं मृत्युंजय जी, अब दो बातें आ रही हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये संतोष कुशवाहा जी का कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा आज भी हमारी मांग है। वहीं प्रेम रंजन पटेल साहब ने कहा है, उनका यह कहना है कि रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा का कोई प्रावधान ही नहीं है। अब ये दो बातें इनके सामने आ रही है। अब जो है ये दोनों पार्टनर हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग बातें आ रही हैं। इस पे आप अपनी राय दीजिए। देखिए कौन पार्टी क्या बोल रही है, बीजेपी क्या बोल रही है, जेडीयू क्या बोल रही है, आरजेडी क्या बोल रही है, इसको अभी साइड कर देते हैं। आप तो नीलांशु जी पूरे बिहार के स्थिति को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आज डबल इंजन की सरकार है। अब डबल इंजन की सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी पलटी मारकर गए थे तो क्या बोले थे राजभवन के पास जब प्रेस वार्ता हो रही थी कि विकास होगा। अब डबल इंजन में ट्रबल है, दोनों इंजन फेल है। भाई विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता तो विशेष पैकेज प्रधानमंत्री जी दे देते, विशेष पैकेज भी नहीं मिल रहा। जब कोरोना काल में जब कोई मदद नहीं मिला, कहीं ऑक्सीजन और बेड अस्पताल में नहीं मिले, ऑपरेटर तक ये सरकार नहीं दे पाई जो वेंटिलेटर ऑपरेट कर पाएगा, तो ये क्या बोलेंगे। अब ये बोलने से किसी के कुछ नहीं होगा। ये स्पष्ट है बिहार आज के तिथि में झारखंड जैसे राज्य, नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों से भी पीछे है, और पीछे ही नहीं है, अंतिम पायदान पर टॉप पर है। तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए 16 वर्षों में, यही उपलब्धि है इनकी। चलिए तो प्रेमरंजन जी इन्होंने कहा कि ये जो है झारखंड को बने 21-22 साल हो गए, अब ये एक बहाना है। ये तिवारी जी का कहना है, मृत्युंजय तिवारी जी कह रहे हैं कि बहाना है, इतने दिनों में जो है। और ऐसे भी आपकी सरकार, नीतीश जी की सरकार तो काफी दिनों से है, इनकी सरकार का जो है वो 2005 में ही आ गई थी, एनडीए की सरकार जो है। तो एक अगर आप देखें कि झारखंड को लेकर ये कब तक आप रोते रहेंगे कि झारखंड हमसे अलग हो गया, प्राकृतिक संसाधन हमसे मतलब है छीन गए, ये कब तक रोएंगे प्रेमरंजन जी? नीलांशु जी एक बात आपको याद दिला दें, लालू जी ने कहा था कि हमारी लाश पे झारखंड बिहार का बंटवारा होगा। ठीक है, वो कहा उन्होंने कहा था। उन्होंने विधानसभा में रात के 12 बजे प्रस्ताव पारित करा करके भेजा था झारखंड को अलग करने के लिए। बिल्कुल, हाँ, वो पुरानी बात अलग हो गया तो उन्होंने कहा कि बिहार का रिपोर्ट कार्ड चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ नहीं बचा, लालू, आलू और बालू, यही 3 चीज बचा है। कितना गाली दीजिएगा भाई, राज्य का हिसाब मैं आपका सुनाऊं, जरा सुन लीजिए, धैर्य से सुन लीजिए। 2004 कहना है प्रेम रंजन भाई को 16 का योजना आकार होता था, योजना आकार 4000 करोड़ रुपए का था। आज राज्य का जो ऐसे बजट कितना क्या है, 2,18,000 करोड़ का। कितने गुने की बढ़ोतरी हुई है, जरा हिसाब किताब लगा लीजिए। लेकिन प्रेम रंजन जी खर्च हो रहा है, डेवलपमेंट पर खर्च हो रहा है। हमने सड़कों को किस प्रकार से जो ऐसे ये टिप्पणी करते थे कि जैसे सड़कों के किनारे बोर्ड लगाते थे, ये केंद्र सरकार की सड़कें हैं, हमने कहा कि हम बोर्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है, अपने संसाधन से उन सड़कों का मरम्मत कराएंगे और केंद्र से पैसे का मांग करेंगे। प्रेम रंजन जी एक सवाल मेरा है, आप सारी बातें आपने कह दी, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अभी जो 2020 का आपका विधानसभा का चुनाव हो रहा था, नीतीश कुमार हर जगह जो है लालू राज के जंगल राज की बात कर रहे थे पिछले 15 साल पीछे जाकर के, और लगातार ये जनमानस में और मीडिया में भी ये बातें आने लग गई थी कि क्या आपका अपना कुछ डेवलपमेंट नहीं है, आपका अपना कुछ विकास नहीं हुआ है, कि आप फिर उसी बात को आ रहे हैं जंगल राज। इन्होंने अपने डेवलपमेंट की, अपने ग्रोथ की, अपने प्रोग्रेस की बात ही नहीं कर रहे थे, ले दे के वही पहुंच जा रहे थे। इसका मतलब कि विकास के पैमाने पर कहीं ना कहीं आप फेल थे आप जी। नीलांशु जी याद तो होगा ही, जो ऐसी याद तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपका भी तो 15 साल निकल चुका है, 15 साल निकल चुका है। आगे भविष्य जो ऐसे नहीं बन सकता है। तब भूत जो ऐसे 90 से 2005 तक बिहार की जो स्थिति रही है, उसको कैसे भुलाया जा सकता है? क्या आपका अपना अचीवमेंट क्या रहा? बड़े बड़े घोटालों का सरताज ये बिहार पूरे वर्ल्ड का बन गया था।
ये किसी को पर भी बोल दीजिए। नहीं है। बिहार के लोग पलायन कर रहे थे, बिहार के लोग भाग रहे थे, बिहार के पढ़ने वाले लड़के और पढ़ाने वाले का मुरब्बा किसने खाया है? लोग जो है सारी चीजें। आप जब घोटाले की बात कर रहे हैं, आप जब घोटाले की बात कर रहे हैं, एम्बुलेंस घोटाला, प्रेम रंजन जी, जब आप घोटाले की बात कर रहे हैं तो फिर सृजन घोटाला पे जाना पड़ेगा, फिर जो मतलब जो है जो शेल्टर होम में जो बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ उस पर भी जाना पड़ेगा। बहुत सारी बातें, ऐसा नहीं है। लेकिन आप घोटाला अगर गड़बड़ी हुआ है तो इसको किसने उजागर किया है? इन लोगों ने किया है क्या? कोई विपक्ष के लोगों ने किया है? हम लोग खुद जांच कराए। जहां हमको लगा कि कोई गड़बड़ी हो रहा है, किसी पदाधिकारी, किसी अफसर और कोई ऐसे व्यक्ति के माध्यम से, कार्रवाई क्या किए? जांच कराने का काम किया। ये लोग जो घोटाला करते थे, हम लोग लंबी लड़ाई लड़ते थे, बिहार की जनता लड़ती रहती थी सड़कों पर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनको तो एगो परिवार नजर आता था, केवल उस परिवार के लिए बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं। सड़क, न बिजली, न पानी, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न कुछ नहीं, सेवा। लोग जो है दहशत में रहते थे, किसी का कहीं कोई सुनवाई नहीं होता था। आज कम से कम बिहार के अंदर में कानून का राज है, कम से कम जो है न्याय के साथ विकास जो हम लोगों ने कहा था उस काम को पूरा किया है, और विकास को हम लोगों ने सरजमी पर उतारने का काम किया है। दिखाई पड़ता है बिहार में पहले किसी को दिन में भी जो है आप नहीं घूम सकते थे, जा सकते थे, दहशत में रहते थे। आज रात में भी 12 बजे 1 बजे कहीं आपको परेशानी नजर आता है? बिहार में कानून का राज है। सुन लीजिए पक्ष। मैं एक बार बिहार में जो कानून का राज के बारे में जो कह रहे हैं, मैं मृत्युंजय से उसका जवाब लूंगा, उसके बाद मैं पहुंचूंगा संतोष कुशवाहा जी के पास। मृत्युंजय जी वो कह रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है, क्योंकि ये भी एक विकास का ही एक पैमाना होगा, इसलिए मैं उस पर आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है। मुझे लगता है कि लगातार इधर देखने को मिल रहा है बैंक डकैती, बैंक लूट, मर्डर, रेप वगैरह वगैरह, इसमें कोई कमी नहीं आई है। लेकिन प्रेम जी का दावा है कि बिहार में कानून का राज है। मृत्युंजय तिवारी जी आप बताएंगे इम्पर्सनल होके, इम्पार्शियल होके, क्या मानते हैं आप? अब क्या किया जाए उनके दावे पर? अब तो हास्यास्पद लगता है। आज ही सुबह में फतुआ में पटना में एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को गोली मार दी दिन दहाड़े। मोतिहारी में 2 दिन पहले शराबबंदी कानून लागू कराने गए, पुलिस पर हमला कर दिया लोगों ने। सचिवालय में यहाँ मीठापुर में पुलिस को खदेड़ दिया लोगों ने। ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? इस पर बात करेंगे। एक चीज कैसेट बजाते बजाते अब इनको अकेले तो ये नहीं लड़ सक रहे। अभी भी पिछले 30 वर्षों से नीलांशु जी लालू प्रसाद जी से राजनीतिक लड़ाई, बिहार में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी करने वाली बीजेपी की हैसियत नहीं है, वो लड़ेंगे। जेडीयू तो खैर कहीं कोई नामो निशान मिट जाएगा उनका। तो ये लोग की राजनीतिक पूंजी कुछ नहीं है। ये हवाबाजी करके लोगों को, सिर्फ लालू प्रसाद जी के परिवार को गाली दे करके ये लॉ एंड ऑर्डर, जंगल राज घोटाला, 67 घोटाला हुआ। अभी एम्बुलेंस घोटाला आपने देखा कैसे पूरे बिहार में देखने के लिए मिला। सृजन घोटाला, चारों टॉपर घोटाला, कुछ बचा है कहने के लिए? अब तो कोई अगर इस तरह से बोले तो हम भगवान मालिक है। लॉ एंड ऑर्डर पर क्या बोलेंगे ये लोग? तेजस्वी यादव जी ने सदन के पटल पर बिहार विधानसभा में आंकड़ों के साथ ये बता दिया कि जब 90 में आरजेडी का लालू प्रसाद जी को शासन मिला था, उस समय से लेकर 2005 तक कितना था विकास किया गया, और 5 से लेकर 15 जितना तक 20 तक उसका विकास का दर कितना हुआ? प्रतिशत बराबर है। किस चीज का दिखाया था उन्होंने? तेजस्वी, तेज प्रताप, राबड़ी, लालू और मीसा भारती के विकास को उन्होंने गाली दे दीजिए, गाली दे दीजिए। उससे कोई ये बताइए नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कह रहा? लालू जी का राजन आयोग का परिवार का कितना विकास हुआ उसको नीति आयोग का जो आपकी सरकार है, संतोष अगर यही विकास जो दिया है, आपके संपत्तियों को क्यों जो ऐसे ईडी, इनकम टैक्स और घोटाले का किसने मुरब्बा खाया ये भी बताइए। संतोष किसी का जब्त हो रहा है क्या? आज संतोष कुशवाहा जी सरकार में बैठे किसी व्यक्ति को संतोष जी का रिएक्शन गिरफ्तारी किया है सीबीआई ने।
आज भी आप ही लोगों का हो रहा है, डेथ सर्टिफिकेट पर लोगों ने बना के रखा है। प्रधानमंत्री जी का संतोष जी, हाँ, हमारे पास समय अब कम है। संतोष जी, आप बताइए कि बोल रहे हैं कि आप लोग हाँ, डबल इंजन के साथ मिलकर मुरब्बा खा रहे हैं, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। कैसा मुरब्बा? मृत्युंजय जी चाहे पूरे आरजेडी को कोई बोलने का हक नहीं है। इन्होंने 15 साल में क्या बिहार को दिए और 15 साल में नीतीश कुमार ने क्या बिहार को दिया, वो पूरे बिहार की जनता जानती है। तब ना बिहार में लगातार नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। 15 साल में तो बिहार की जनता नीतीश कुमार नहीं, लेकिन एक बात है, 15 साल पलटी मार कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? और ये लोग, आप मृत्युंजय जी को ये बताना चाहिए, युवा है, इनके नेता भी युवा है, तो युवाओं को ये बताना चाहिए कि 400 करोड़ के मालिक 20 बरस 25 बरस के उम्र में 400 करोड़ के मालिक कैसे बना जाता है? बताना चाहिए उनको। संतोष जी, मुझे बिहार के युवा लगा, समय का अभाव है। संतोष जी, मेरे पास समय का अभाव, चलते चलते मैं बहुत शॉर्ट में आपसे जवाब चाहूंगा। संतोष जी, कि आप कह रहे हैं सारी कोई बात ठीक है, आप किस आधार पर तो फिर नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहते हैं? किस आधार पे? देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है, बदहाल बिहार को बनाने का काम किया, संवारने का काम किया है। नीतीश कुमार ने जो बिहार को बदहाल था, अपहरण का राज था, गुंडा राज था, अपहरण करता, सीएम आवास में मिलता था, उसको बिहार को लालू जी के ही राज में ना सीएम आवास में अपहरण करता मिलता था। मतलब यह है कि संतोष कुशवाहा जी, इन लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे कंक्लूड करना पड़ रहा है, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में भाग लेने के लिए। लेकिन एक बात जो आई है सामने में, वो जेडी और भाजपा, यानी कि जदयू और भाजपा के बीच की दो बातें। भाजपा कह रही है कि ये भी कोई प्रावधान नहीं है रघुराम राजन कमेटी के मुताबिक, और वहीं पे जदयू कह रही है कि नहीं, हम विशेष राज्य के दर्जा पे अभी भी अड़ी है। वहीं पे मृत्युंजय तिवारी जी ने जो है सो बिहार के विकास को लेकर एक नई बात कही। तो उन्होंने कहा कि आप जो है 15 साल पीछे जाकर नहीं, आप देख सकते हैं 15 साल आपके भी हो गए हैं, नीतीश कुमार के भी हो गए हैं, एनडीए के भी हो गए हैं। तो ये बात तो सही है कि आप बार बार आप पिछले 15 साल पीछे जाकर आंकेंगे तो वो नहीं, आपको अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सारे मेहमानों का